ओम नमः आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज हम चर्चा करेंगे आदिशक्ति महामाया माँ तारा के रूप में जो महाशक्ति है, जिनकी कृपा से धन आश्चर्य की वर्षा होने लगती है, यानी धन आश्चर्य की कमी कभी नहीं होती है। धन आश्चर्य मान वृद्धि ये सब होती है। तो जीवन में धन की महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि सारा विश्व धन के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। और पिछले 5000 वर्षों में धन को ही सर्वोपरि माना गया है, सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यह अलग अलग बात है कि धन का सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग, यह विवेक का विषय है। परंतु माँ तारा का साधना करने से साधक को मनोवांछित फल प्राप्ति होती है और धन की कमी किसी प्रकार से कभी नहीं होती है। संपूर्ण विश्व का प्रत्येक व्यक्ति धन अर्जित कर बहुत अधिक धनवान बनना चाहता है, किंतु कितने सफल हो पाते हैं यह सभी कोई अपने आप जानते हैं कि हम कितना धन कमाएं और कितना सफल हो पाएं। हालांकि सभी लोग परिश्रम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या अन्य प्रकार के कई भी कार्यों करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके पीछे उनका प्रारब्ध, उनका भाग्य, उनके पूर्व जन्म के संस्कार, इस जीवन के कार्य और अन्य कई तत्व ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वे जीवन में पूर्ण धनवान नहीं बन पाते, और यदि संपन्न नहीं बन पाते हैं तब जीवन मृत्यु तुल्य बन जाता है। वे ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो सुबह पैदा होते हैं और सांझ को मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वे अपने परिवार का ही पालन पोषण ढंग से नहीं कर पाते हैं, वे परिवार का प्रसन्नता नहीं दे पाते हैं, और जितने भी कार्य करते हैं कार्य का अनुकूल उन्हें फल प्राप्ति नहीं होती है। तो माँ तारा कल्याणकारिणी आदिशक्ति माता प्रारब्ध में भी चाहे कुछ भी करके रखे हो या जो भी हो, उनकी आश्रय में जाने से वह तो प्रारब्ध वाली कर्म फल भोगेंगे ही कुछ न कुछ, लेकिन आंशिक रूप से आते हैं। आदिशक्ति माँ जगत कल्याणकारिणी, सबकी माता, देव मनुष्य सभी जीव को अपने शक्ति के अनुसार सबको शक्ति प्रदान करते हैं, जितना जो ले पाते हैं। अब हमारा मान लीजिए घड़े ही उतना बड़ा नहीं हो और वो हम चाहेंगे कि वही समुद्र की पानी उसमें डाल लेंगे, इसलिए जितनी हमारे पास साधन करके उतना बड़ा शायद कर लेंगे हम, तभी उनकी जो है पूर्ण कृपा प्राप्त कर लेते हैं, पूर्ण कृपा प्राप्त करेंगे। ईश्वर ये बताते ही हैं कि कृपा यानी करो तब पाओ, करो तभी पाओ। अगर हम माता के शरण में नहीं जाएंगे, माता को कुछ ही नहीं बोलेंगे, माता को अपना मन की कामनाओं को, मनोरथ को नहीं बताएंगे, तो माता जानती है। जैसे देखे हैं प्राय कि अक्सर जो बच्चा रोता नहीं है उनकी माँ उन्हें दूध भी नहीं पिलाती है, तो समय होंगे तो पिलाती है। लेकिन अगर उनको खुद भूख लगा है तो बच्चे खुद रोते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, माता तो सबके लिए है, लेकिन जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है उस चीज़ को हमें ज्ञात कराना होगा, उस चीज़ को माता के सामने हमें प्रकट करके इनके बारे में माता से प्रार्थना करनी होगी। माता अवश्य सबकी मुरादें, सबकी मनोरथें पूरा करते हैं। तो लोग जो परिश्रम करते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते पाते हैं,
इसका तात्पर्य हुआ कि परिश्रम से धन प्राप्त नहीं हो सकते। यदि परिश्रम से ही धन प्राप्त होता है तो एक मजदूर सबसे अधिक ज़्यादा परिश्रम करता है, चिलचिलाते धूप में पत्थर उठाता रहता है, वह हमेशा ज़्यादा संपन्न और धनवान होता है। इसका तात्पर्य यह है कि परिश्रम से धनोपार्जन या पूर्ण वैभव प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है देवी साधना की, माँ तारा की साधना की, माँ आदिशक्ति की साधना की, और दैविक सहायता की एक ऐसी साधना की जिसके माध्यम से उसके घर में लक्ष्मी पूर्णतया से स्थापित हो सके। इसलिए प्रत्येक माता, भाई, बहन, बंधुओं से मेरा विशेष आग्रह है कि आदिशक्ति की साधना, आदिशक्ति की पूजा, आदिशक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए ज़रूर कीजिए। आगे का वीडियो इस प्रकार से पाने के लिए हम भाई, बहन, बंधु और दर्शक भाइयों, माताओं से विशेष आग्रह करेंगे, विशेष निवेदन करेंगे कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमः आदिशक्ति माताये नमः।